जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग पीछे की वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे बाबू तब जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा से आप लोग को पूरा लैंग्वेज के साथ में आपको यहाँ पर सोल्व करना सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। और हाँ ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए 7 क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब समझिए, भवन मतलब क्या हुआ, एक घर हो गया, ठीक है। और कह रहा है घर से, ध्यान दीजिएगा, भवन के शिखर से एक टावर के शिखर। और टावर समझते ना, टावर हमेशा घर से ऊंचा रहता है। क्या रहता है? ऊंचा रहता है, ठीक है। तब बोल रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमको यहाँ पर दे दिया भवन। क्या दे दिया? भवन दे दिया, ठीक। अब देखिए मानिए भवन है, हमको घर है, ठीक ना। अब बड़े 7 मीटर ऊंचे भवन, इसका हाइट कितना है? 7 मीटर। कितना है? 7 मीटर। अगर ये 7 है तो ये भी आपको कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। अब देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के ये भवन हो गया। क्या हो गया? ये भवन हो गया, ठीक ना। भवन के शिखर, आप बोलिए भवन का शिखर कौन हो गया? ये वाला हो गया। ये आपको शिखर हो गया, ये आपको पाद बिंदु हो गया, ठीक ना। भवन के शिखर से, भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है? टावर लगा हुआ है। क्या है? एक टावर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक ना। मान लीजिए कि ए है और ये क्या हो गया आपको? बी है। ए बी क्या आपको? टावर है, जिसका हाइट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हमको नहीं पता है, तो मान लीजिए कि इस टावर का ऊंचाई कितना? एच है, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 7 मीटर ऊंचे, 7 मीटर ऊंचे एक भवन, भवन के शिखर से एक टावर का शिखर, टावर के शिखर कहाँ पे? यहाँ पर है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमेशा कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है, ठीक। 60 डिग्री है। और इसके पाद मतलब क्या हुआ? इसके देखिए ध्यान से, और इसके पाद का औनवन कोण 45 डिग्री है। कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि इसका पाद कौन हो गया? ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये टावर का पाद कौन हो गया? ये वाला हो गया, ठीक ना। फिर से पढ़िए, और इसके पाद का औनमन 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है। क्या बना है? 45 डिग्री। अगर ई 45 है तो ये भी आपको कितना हो जाएगा? 45 डिग्री कोण हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई कहाँ हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक टावर के शिखर, ये आपको टावर हो गया, ठीक ना। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। और इसके पाद मतलब इस टावर का पैर कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक ना। अब कह रहा है कि पाद का और नमन कोण हमेशा देखिए, इसका इस टावर का शिखर यहाँ पर है और पाद यहाँ पर है। कह रहा है कि टावर का जो शिखर था उसका यहाँ 60 डिग्री उन्नयन कोण है, ठीक। अब इसके पाद मतलब पैर, ठीक ना। अब कह रहा है कि आपको पैर से आपको क्या है? और नमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर बनता है, ठीक ना। ऊपर, तो यहाँ अगर ई 45 है तो यहाँ भी क्या होगा? संगत से 45 हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये आपको क्या? 45 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्लियर? अब समझिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना होगा? कुछ नहीं तो 100 का होगा ना, ठीक। अगर ई 100 का तो ई भी आपको दूरी कहाँ होगा? कितना होगा? 100 का होगा, ठीक। अगर यहाँ से यहाँ ऊंचाई आपको एच है और यहाँ से यहाँ आपको 7 है तो ये कितना हो जाएगा? एच में से 7 को घटा दीजिए। ये ए है, बी है, तो मान लीजिए सी हो गया, ये आपको डी हो गया, ये आपको ई हो गया। क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब क्या करा कि हमको छोटा करने चलिए, पहले छोटा त्रिभुज कौन है? ए वाला त्रिभुज छोटा है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज कौन सा? ए सी डी में ये आपको त्रिभुज है, ठीक ना। में कितना है? tan 60 है, tan 60 डिग्री। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। हमेशा कोण के सामने वाला क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब कहाँ से होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके
यहाँ तक, ठीक ना। तो लंब कितना है, ए से सी है, ए सी आपको लंब हो गया। आधार कौन हो गया, आधार मतलब नीचे वाला जिस पर टिका हुआ है, तो टिका हुआ इस पर बी से, देखिए हम सी से डी तक, तो सी डी क्या हो गया आपको आधार हो गया। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर। AC के मान कितना है, ए से सी का दूरी कितना है, h-7 और सी डी का मतलब क्या हुआ, सी से डी, सी डी का वैल्यू कितना हुआ, x हुआ, कितना हुआ, x हुआ। इसके बटा में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। √3 गुने x तो कितना हो गया, √3x हो गया, बराबर x गुना करेंगे तो h-7 हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ h बराबर कितना होगा, h बराबर यहाँ पर h होगा, तो h बराबर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना √3x पहले से है, ठीक। ये माइनस को इधर लेकर आइए तो प्लस आ गया 7, बराबर में कितना h है, h हो गया। ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब कर हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई क्या है, ये वाला h है, ठीक है, मैंने h का वैल्यू हमको निकालना है। अब चलते हैं त्रिभुज इसमें, कौन सा, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, कहां पर, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो हो गया आपको कौन सा, देखिए आपको हो गया DEB में, DEB में हो गया, ठीक। कितना हो गया, tan 45 डिग्री, कितना हो गया, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री में देख रहे हैं आप कि इसका 45 डिग्री सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, लंब, तो लंब कौन हो गया, DE हो गया, DE आपको हो गया लंब, और आधार कौन हो गया, आधार नीचे वाला हो जाता है, तो B से E हो गया, BE हो गया। tan 45 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बराबर D का मान कितना है, 7 हो गया, और B का मान कितना है, B से E का मान x है, तो x हो गया। इसके बटा कुछ ना होगा तो 1 होगा, x गुने 1 तो x हो गया, 1 गुने 7 तो 7 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, कितना आ गया, 7, ठीक ना। अब चलते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा था कि h बराबर दिया हुआ है √3x प्लस 7। अब देखिए √3 हो गया, और x का मान कितना दिया है, x का मान यहाँ पर 7 आ गया है, 7 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो आप देख रहे हैं कि 7 कॉमन निकाल लीजिए, 7 कॉमन निकाल लेंगे तो आपको बच जाएगा √3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो गया, 1 हो गया। तो अभी देख रहे हैं कि h ये हाइट आपको यहाँ पर निकल गया, ठीक है, तो ये इतना आपको हो गया मीटर, आपको आंसर हो गया। देखिए इसको आपको मन है कि नहीं, हम यहाँ पर √3 का वैल्यू रखेंगे तो आप रख सकते हैं, उससे आपको पॉइंट में आएगा, है ना, तो आपको यहाँ तक भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।